अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम वाइटामिन्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हम आ जाते हैं जो थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप है जिसका नाम वाइटामिन्स है। 3.1.4 आज हम स्टडी कर रहे हैं। जी वाइटामिन्स अनलेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एनर्जी सोर्स प्रोवाइड नहीं करते हमारी बॉडी के को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे फूड में उस तरीके से एनर्जी के लेवल को बिल्डअप तो नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने का बाइस ज़रूर बनते हैं। और इसी तरह ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारे फूड का एक हिस्सा है जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगेन इनकी स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है। वाइटामिन्स जो है मैंने जिस तरह बता दिया कि एनर्जी की प्रोडक्शन का काम तो नहीं करेंगे, लेकिन एसेंशियल ज़रूर होंगे। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट फंक्शंस जो है वो इंटरनली परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक्सटर्नली भी। तो ये एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, और उसके साथ तमाम के इंटरनली जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, इसके लिए वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की जब इन्वेजन्स हो जाती हैं, जब एक्सटर्नल कोई डिजीज क्रिएटिंग मटेरियल दाखिल हो जाए या ऐसी कोई चीज़ जो हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट करने का कॉज करने का बाइस बने, तो उस सूरत में ये हमें डिफरेंट तरह की डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिफरेंट तरह की डिजीजेस से, हमारी आईज को, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को हेल्दी बनाते हैं। यानी आपने देखा कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स की इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाइटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है जी, उसको डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास बेसिकली इनकी जो कैटेगरी है उनमें 6 कैटेगरीज फॉल करती हैं, A B C D E और K। ठीक है जी, ये हमारे पास वाइटामिन्स की कैटेगरीज के नाम है। अब नीचे जो टेबल इन्होंने आपको दिया हुआ है वो वाइटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स और कहाँ कहाँ से हम इनको ले रहे हैं और इसके साथ इनका फंक्शन क्या है डिफरेंट वाइटामिन्स का, ये हम इस टेबल में यानी 3.1 टेबल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखिए जी वाइटामिन ए। ठीक है, वाइटामिन ए इम्पॉर्टेंट एक वाइटामिन है हमारी बॉडी के लिए। हमें ये कहाँ से मिल रहा है, इसका मेन सोर्स जो है ये कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। ठीक है, और इसके साथ हम कैरेट्स में देखते हैं तो बहुत रिच होता है कैरेट्स के अंदर, ये सोर्स है मेन इम्पॉर्टेंट वाइटामिन ए का। तो इसका जो फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये हमारी आईज को हेल्दी रखता है और हमें हर तरह की प्रोटेक्शन करता है, किससे, ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट। ये नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा भी हमारी जो आई साइट वीक हो जाती है, ये कंडीशन या ये जो डिजीजेस हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, इनसे भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ आपको पता है कि आंखों की बहुत सारी ये आईज के इन्फेक्शंस होती हैं, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उस सूरत में भी वाइटामिन ए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी आईज को। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है वाइटामिन बी। ठीक है जी, दूसरा वाइटामिन हम जो डिस्कस करें वाइटामिन बी है। वाइटामिन बी बेसिकली बनानास यानी फ्रूट्स के अंदर मिलता है, फिश में आपको मिलेगा, व्हीट में जो हम गंदम खाते हैं, उसके साथ फ्रेश मीट में, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स, ये मेन सोर्स है वाइटामिन बी का। तो आप देख रहे हैं कि वाइटामिन बी की भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर हम अपने फूड में ग्रेन्स या व्हीट या फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं लेते, जो ऑलमोस्ट सारे जो कंपोनेंट्स हैं फूड के उसको कवर कर रही है, तो हमारे अंदर जो है ना वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब देखें कि वाइटामिन बी हमारे बॉडी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। बेरी एक डिजीज है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी की बहुत ज़्यादा लैकिंग हो जाती है, बहुत एनर्जी लेवल लो हो जाता है, और ये जो डिजीज़ है ये फिर हमारे नर्वस सिस्टम को और डैमेज करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का बाइस बनती है। तो इस बीमारी से हमें ये बचाता है, ये इसका मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वाइटामिन बी का।
इसलिए ये कहा जाता है कि हमें अपनी डाइट, अपनी खुराक बहुत अच्छी रखनी चाहिए और उसमें तमाम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड लेने चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी बिल्डअप करती रहे, उसके अंदर एनर्जी का कंटेंट पहुंचता रहे और बहुत सारी जो बीमारियां उनके खिलाफ लड़ने की कुव्वत जो है ना वो डेवलप होती रहे। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है दैट इज विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आप ये देख लें कि ये तमाम के तमाम जो खट्टी चीज़ें हैं या सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये मौजूद होता है और बहुत रिच होता है। सिट्रस फ्रूट्स तमाम विटामिन सी से फिल अप होते हैं। ऑरेंजेस में हमें मिलेगा, गुआवा में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा, स्ट्रॉबेरीज ये भी रिच होती हैं विटामिन सी से। इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? सबसे पहले आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा स्कर्वी, स्वॉलन, ब्लीडिंग गम से मोस्टली हम ये देखते हैं कि लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके जो गम्स है वो ब्लीड करते रहते हैं, उनमें से खून निकलता रहता है और स्वेल भी होते हैं, फंक्शनिंग अच्छी नहीं करते। तो अगर गम्स अफेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली उससे टीथ अफेक्ट होंगे। तो ये टीथ्स को और गम की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी। इसलिए हमें अपने फूड के अंदर इस इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को लेना चाहिए। विटामिन डी जो है वो हमें इम्पॉर्टेंट एक और विटामिन है जो हमें मिल्क से, कॉड लिवर, सोयाबीन वगैरह के जो बीज होते हैं उनसे मिल रहा है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है रिकेट्स की बीमारी से। व्हाट इज रिकेट्स? रिकेट्स बोन की एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी खतरनाक डिजीज है जिसमें हमारे जिस्म की जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक और सॉफ्ट हो जाती हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती और बहुत आप क्या कहना चाहिए एचेस वगैरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। तो विटामिन डी भी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है और इसे हमें अपने फूड में शामिल करना चाहिए एज अ बैलेंस डाइट। विटामिन ई हमें कहाँ से अटेन हो रहा है जी? एग्स से। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हम अगर ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनसे भी हमें विटामिन ई मिलता है। पीस से, जो दालें हैं उससे में, और इसके साथ साथ मटर का जो क्या कहना चाहिए, या आप चने जो वाइट चने या ब्लैक चने, उससे हम ये विटामिन ई लेते हैं। हमारे मसल्स को हेल्दी रखने का बायस बनता है। ठीक है, ये विटामिन प्रोटेक्ट करता है हमें डिफरेंट तरह की डिजीजेस से। विटामिन के को डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा जो मेन सोर्स है कहाँ से लेता है। बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, इसमें विटामिन के रिच होता है। इसके साथ अगर आप मिल्क को देखें तो मिल्क भी बहुत ज़्यादा इस विटामिन से भरा होता है। फ्रूट्स डिफरेंट तरह के हैं जिसमें विटामिन के मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर ये क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का बायस बनता है। व्हाट इज मेंट बाय ब्लड क्लॉटिंग? जब कभी हमारा किसी जगह से कोई वुंड आ जाता है, हमारे बॉडी जो है वो क्रैक हो जाती है स्किन, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए जब ब्लड निकलेगा तो उसको क्लॉट होने की, जमने की ज़रूरत है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके फ्लोइंग से। तो ये क्लॉटिंग के लिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन के एस पूरा होगा तो फिर यहाँ पर ब्लड को क्लॉट करने में मदद देगा, यानी खून के जमने में मदद देगा, ताकि आपकी बॉडी मज़ीद ब्लड को वेस्ट ना कर सके। तो इसके लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नाउ डू यू नो के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि विटामिन ए, डी और ई और के ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ये फैट के अंदर, और कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल है। ये डी, ए और के, ई ये सॉल्युबल इन फैट होते हैं, इसलिए इनको फैट सॉल्युबल कहा जाता है। विटामिन बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। आप देखें अपने जो ड्रिंक्स हम बनाते हैं विटामिन सी के ड्रिंक्स होते हैं, तो वो तमाम विटामिन बी और सी जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो गए। तो हमारे पास फैट्स की दो कैटेगरी आती हैं। ठीक है जी, विटामिन्स की दो कैटेगरी हैं, एक तो ये फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरा ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कम्प्लीटली विटामिन्स के चैप्टर को, विटामिन के टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से हर एक पॉइंट को क्लियर किया है ताकि आपको किसी तरह की कोई क्यूरी ना रह जाए। मज़ीद लेक्चर्स इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक्स पर, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।